निवेदन बस इतना कर रहा था कि सबसे पहले शिक्षा, अपनी औलाद को किताब खरीद के देना, दूसरी दीक्षा, दीक्षा जरूर लेना जीवन में, गुरु मंत्र जरूर बनाना, क्योंकि बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, और जो बिरंच शंकर सना। ब्रजवास से हमारे बड़े भैया बुआ के लड़के श्री रामनाथ तिवारी जी राहतगढ़ रजवास से उपस्थित हैं। खूब खूब मान है कथा में। और सागर से हमारे पारिवारिक सदस्य श्री कोमल पारासर जी वो भी उपस्थित हैं, परिवार के साथ उनका भी खूब मान है। तो दीक्षा, और दीक्षा क्या है आज ये समझ लो। दीक्षा कहते किसको है? खाली कान फुकवा के दीक्षा हो जात, कान फूक दे सो दीक्षा हो गई, और कान ही फूके से कौन दीक्षा होए। तो 5 रुपया लेंगे कंप्रेसर की मशीन पे, तो धरवा दे नाजल पूरी। दीक्षा, दीक्षा एक ऊर्जा का स्खलन है। दीक्षा एक ऊर्जा का स्खलन है। जब योग्य शिष्य गुरु के सामने जाता है तो वो ऊर्जा उसमें प्रवेश कर जाती है और उसका नाम दीक्षा है। और गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है? गुरु शिष्य का संबंध कैसा है? जब पति पत्नी का संबंध होता है तो बीच में गांठ लग जाती है। लगती है कि नहीं लगती? पति पत्नी के बीच में गांठ पड़ती है। अच्छा ईमानदारी बताओ, गांठ तो सबई ने जोरी, कछू की जोर गई, कछू की जोर वे फैल लाई। पहली बार गांठ कब जुड़ी थी को पता है? एक जने हाथ उठाओ, कहूं से तो नियम बनो हुई है। पहली बार ग्रंथि बंधन किस पति पत्नी का हुआ था? पता नहीं। फिर वही बात आ गई कि आंधरी घोड़ी फफूंदरी चना दे घना के घना चलन दे। माला तो नेची से सुर जलिया है और का नहीं उतनी से माल निकाल लिया है छड़ाऊं ने, उतनी से माला सुर जलिया है और का तो जब पति पत्नी का संबंध होता है तो गांठ जुड़ती है, पर जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है तो एक कोरा कपड़ा बीच में होता है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है। जब दीक्षा होती है तो एक कोरा कपड़ा होता है और उसमें कोई गांठ नहीं होती। गुरु और शिष्य के बीच कोई गांठ नहीं, वरना लोभी गुरु लालची चेला यही पे तो नहीं चढ़ा दे।
बाड़ी में लगी हुई नहीं ते अभी चढ़ जाती तो ही कहाँ गाँव खिचड़ी में घर अरे हम मम्मा के तुम फुगा के उल्टा हो जाते हो। लोभी गुरु लालची चेला और दोई को नरक में ठेलम ठेला। जीवन में सबसे पहली मेन बात है शिक्षा, दूसरी है दीक्षा, तीसरी है रक्षा। खान पान की रक्षा, विचारों की रक्षा, भजन की रक्षा, बोलचाल की रक्षा। तो सबसे आखिरी काम करने फिर अपन मनुष्य जीवन मिला है तो सबसे बड़ा काम क्या करना है? शिक्षा, दीक्षा, रक्षा और भगवान से मिलने की प्रतीक्षा। अगर उससे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो वो एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा और तभी मनुष्य जन्म सार्थक होगा, वरना सब व्यर्थ चला जाएगा। खूब नाम जप करो। कल की चर्चा में आप और सुन रहे थे कि भगवान को जन्म होगा। भगवान रात ही रात मथुरा से गोकुल पहुंच गए। कंस के लिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। अच्छे इतना दिमाग में एक बात आउट है कि देवताओं को का गरज पड़ी थी ने करते आकाशवाणी, तो देवकी के वे 6 बाल बच्चे तो नहीं मारते। आखिरी में भगवान होते हुए जाके कंस को मार देते। वसुदेव देवकी को जेल में नहीं रहने पड़तो। कहूं देवता आकाशवाणी वो तो पता ही नहीं तो कछु देवताओं ने बता दिया। परीक्षित जी पूछ रहा है भगवान गांव करे तो नुकसान से कर रही हाँ है राजा भी तो फूल रहे गांव करे खाया है पंडित आदमी रे हम सोई सोचत के जन्म तो फिर मिल जाए कावे 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 मिल जन्म तो अगलो मिल है कछु न कछु बन भी मनुया सो खा भी लेते दादा को का गठी अपने भी नहीं इथे यार कछु ज्यादा नहीं सम्मान से हो रहा बाजी लाइन फिर रहा रोज को हम इतने बड़े बारे महाराज हो जितने तुम उन्होंने हमारा तमाशो मचा रहा लेकिन महाराज जबरन में तमाशो मचाए फिर रहे हमारा आओ सो बाजी बाजे रहे मैंने कहा गठी यार होती सो लग रहा महीना आपको पहुंचता ही होती रही थी कथा अच्छा तो कादी के समझ मिल रहा है हमारे सामने जी लड़का हमने कर कथा पंडित यहाँ है श्री परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान ये बताओ देवताओं को क्या दिक्कत हो गई कि आकाशवाणी कर दे। सुखदेव जी बोले राजन ध्यान से सुनना क्या हुआ। एक दिन कंस अपने पिताजी के पांव पड़वे गाओ